दुर्योधन और शकुनी से जुए में हारने के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था। यह बात तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन यह वनवास द्रौपद की राजकुमारी द्रौपदी के लिए कैसे रहा? क्योंकि पांडवों का बचपन तो जंगल में व्यतीत हुआ था जहां वो पैदा हुए थे, लेकिन द्रौपदी तो राजकुमारी थी जिन्होंने अभी तक का जीवन राजघराने में ही व्यतीत किया था। क्या द्रौपदी के लिए यह वनवास आसान था या फिर क्या कठिनाइयां आई होंगी इस वनवास के दौरान? आइए इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बस आपको यह वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर दुर्योधन काफी ईर्ष्या से भर गया था, तो उसने अपने मामा शकुनी, मित्र कर्ण और भाई दुशासन के साथ मिलकर पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हरा दिया और 13 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया था। जिसके बाद पांडवों ने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में व्यतीत किया था। हालांकि यह वनवास द्रौपदी के लिए नहीं था, फिर भी द्रौपदी ने महलों का ऐशो आराम त्याग कर अपने पतियों के साथ रहना चुना। इन 13 वर्षों में पांडव जंगलों में साधुओं के साथ अलग अलग जगह रुकते थे। जहां भी पांडव जाते थे द्रौपदी भी उनके साथ जाती थी। अपने 5 पतियों सहित द्रौपदी वहां आने वाले सभी साधुओं और मेहमानों की मन लगाकर सेवा करती थी। लेकिन यह वनवास द्रौपदी के लिए उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। इन 13 वर्षों के वनवास के दौरान द्रौपदी का 2 बार अपहरण का प्रयास हुआ था। एक बार जब सभी पांडव शिकार और लकड़ियों के लिए जंगल गए हुए थे, तब द्रौपदी आश्रम पर बिल्कुल अकेली थी। उसी समय जयद्रथ, जो कि दुर्योधन की बहन दुशाला का पति था, वह आश्रम के निकट से गुजर रहा था। उसने आश्रम के दरवाजे के निकट द्रौपदी को खड़ा पाया और अपनी वासना में बहक गया। जयद्रथ द्रौपदी की सुंदरता में इतना पागल हो गया था कि उसने द्रौपदी और अपने रिश्ते के बीच की मर्यादा भी नहीं रखी और उसका बलपूर्वक अपहरण करने लगा। द्रौपदी ने अपने बचाव में भरकस प्रयास किया, लेकिन जयद्रथ काफी शक्तिशाली था। पांडवों के पुरोहित ऋषि धूम्य ने भी जयद्रथ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जयद्रथ ने उन्हें भी बंदी बना लिया और द्रौपदी को लेकर चला गया। पांडव जल्द ही अपने आश्रम वापस आए और उन्हें वहां के लोगों ने द्रौपदी के अपहरण के बारे में बताया, तो वो जयद्रथ और उनकी सेना के पीछे चल दिए। जिसके बाद पांडवों ने जयद्रथ की सेना से युद्ध करके द्रौपदी और ऋषि धूम्य को छुड़ा लिया, लेकिन जयद्रथ वहां से भाग निकला। लेकिन कुछ दूर भागने पर भीम और अर्जुन के द्वारा वह पकड़ा गया। भीम ने सजा के तौर पर जयद्रथ को गंजा कर दिया और उसके सर पर 5 चोटियां बनवा दी और उससे बुलवाया कि मैं युधिष्ठिर का दास हूँ। उसके बाद अपनी बहन दुशाला के बारे में सोचकर वह द्रौपदी की सहमति से युधिष्ठिर ने जयद्रथ को जाने दिया। द्रौपदी के अपहरण का दूसरा किस्सा वनवास के दौरान अज्ञातवास का है। अज्ञातवास के समय 5 पांडव और द्रौपदी मत्स्य देश में छिपकर भेष बदल कर रह रहे थे, जहां द्रौपदी मत्स्य देश की रानी सुदेशना की दासी साइरंधरी के रूप में रह रही थी। सुदेशना को साइरंधरी ने बताया हुआ था कि वह 5 गंधर्वों की पत्नी है, जो कि उसकी हमेशा रखवाली करते हैं। साइरंधरी ने यह भी बताया हुआ था कि वह इससे पहले द्रौपदी और सत्यभामा के यहाँ काम कर चुकी है। सुदेशना का एक बहुत शक्तिशाली भाई था जिसका नाम था कीचक, जो कि उसके पति राजा विराट के सेना का सेनापति था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसके रहते हुए मत्स्य देश पर कोई हमला करने की सोच भी नहीं सकता था, यहाँ तक कि हस्तिनापुर भी नहीं। एक बार जब कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने आया था, तब उसने साइरंधरी को देखा और उसकी सुंदरता में लट्टू हो गया। अब वह साइरंधरी को अपनी ताकत और धन के बदौलत किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, लेकिन साइरंधरी ने उसकी चाहत को ठुकरा दिया। जिसके बाद कीचक साइरंधरी को बलपूर्वक ले जाने लगा। जिसके बाद अपनी जान बचाते हुए साइरंधरी राजा विराट के सभा में जा पहुंची, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही कीचक ने साइरंधरी को सभा से लात मारकर बाहर कर दिया। अब साइरंधरी को पता चल चुका था कि मत्स्य देश का राजा विराट खुद कीचक के भरोसे बैठा हुआ है और यहाँ उसके साथ हुए अन्याय का बदला नहीं मिल सकता। जिसके बाद साइरंधरी यानी द्रौपदी ने भीम से मदद की मांग की और कहा कि उसके साथ हुए इस अन्याय के लिए कीचक को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। जिसके बाद अगली सुबह कीचक को मृत अवस्था में पाया गया और उसके बाद सबने यही सोचा कि साइरंधरी के गंधर्व पतियों ने ही उसके किए की उसको सजा दी है। जिसके बाद किसी ने भी साइरंधरी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अगर देखा जाए तो द्रौपदी के लिए यह वनवास का समय आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार में,
और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इसमें हम क्या और अच्छा कर सकते हैं आपके लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।